हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं टैली प्राइम। टैली प्राइम सीखने के इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री मेंटेन करना। पिछले क्लास में हमने इन्वेंट्री के कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को देखा है, बट आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिकली इनको समझने वाले हैं। कैसे हम किसी गुड्स को, किसी स्टॉक को हम खरीद के अपने टैली प्राइम में एंट्री करेंगे, उसको कैसे परचेज करेंगे, कैसे सेल करेंगे एंड मेनी मोर, उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे। आज की इस क्लास में हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं रिकॉल करा दूं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया हुआ है। तो लास्ट क्लास में हमने इन्वेंट्री अकाउंट को समझा है। इन्वेंट्री अकाउंट क्या है, तो यहाँ पे हमने समझा हुआ है कि इन्वेंट्री अकाउंट में हम स्टॉक को मेंटेन करते हैं, स्टॉक को परचेज करते हैं, स्टॉक को सेल करते हैं, स्टॉक के मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सारे एक्टिविटी को हम ट्रैक करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग। ओके, और हमने इनवॉइसिंग अकाउंटिंग में केवल पैसे के लेन देन को हमने डिस्कस किया था। आगे हमने समझा था कि इन्वेंट्री में स्टॉक ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ग्रुप एक्चुअली मेन स्टॉक का आइटम का ग्रुप होता है, जिसके अंदर हम फर्दर एक बिहेवियर वाले आइटम का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सपोज जैसे कि हमारे पास एक माउस है और एक कीबोर्ड है, तो लेकिन अब माउस में किस टाइप का माउस है, कीबोर्ड में किस टाइप का माउस है, तो माउस एंड कीबोर्ड ये दो अलग अलग आइटम हो गए, तो ये ग्रुप कहलाएंगे। ओके, अगर मैं बात करूं स्टॉक कैटेगरी की, तो स्टॉक कैटेगरी एक्चुअली होता क्या है कि अब माउस एंड कीबोर्ड के अलग अलग कैटेगरी होते हैं। सपोज वायर्ड माउस या वायरलेस माउस या फिर कंपनी वाइज कंपनी माउस, इस तरह से हम अलग अलग कैटेगरी क्रिएट करते हैं। ओके, तो ग्रुप को क्लासीफाई करने के लिए हम कैटेगरी बनाते हैं, जो कि सिमिलर बिहेवियर के बेस पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं। सपोज यहाँ पे जैसे कि माउस है, तो माउस हमारा डेल का माउस है, तो जितने भी डेल के माउस होंगे उनका एक कैटेगरी बनेगा। ओके, अगर HP का माउस है तो HP का अलग कैटेगरी बनेगा। सिमिलरली अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे हमने डेल का कीबोर्ड, प्रोडॉट का कीबोर्ड, इस तरह से हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन हमने कर लिया है ग्रुप को विद द हेल्प ऑफ कैटेगरी। कैटेगरी की मदद से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमने समझा था यूनिट्स एंड मेजर की। अगर मैं बात करूँ तो यूनिट्स एंड मेजर में हमने समझा था कि जो भी हमारा आइटम है, जैसे माउस एंड कीबोर्ड है, उसको हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट जैसे कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी को हम कैसे मेजरमेंट कर रहे हैं, वही होता है हमारा यूनिट। सपोज जैसे कि माउस कीबोर्ड है, तो हम इसको कैसे काउंटिंग करेंगे, क्वांटिटी कैसे बताएंगे, तो इसको हम बोलेंगे कि माउस हमारे पास 5 पीस है, 10 पीस है, पीस में हम बता सकते हैं। ओके, जैसे अगर चावल है, तेल है, तो ऐसा कुछ कैटेगरी है, तो उसमें हम यूनिट क्या रखेंगे, केजी रखेंगे। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो पा रहा होगा कि हम यूनिट्स का मतलब क्या है, कि हम कोई भी सामान को कैसे उसका तौल रहे हैं, मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं, उसका मापदंड क्या है। ओके, तो हमने समझा था कि माउस एंड कीबोर्ड को हम जो मेजरमेंट करते हैं वो होता है पीसेस, यानी कि माउस कितने पीस है, तो हमारे हिसाब से इसका जो यूनिट एंड मेजरमेंट होगा तो पीस होगा। और हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको इनका स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम एंड यूनिट बनाने में कोई भी दिक्कत आ रहा है, तो आपको ऊपर आई बटन पे एक लिंक मिलेगा, जहां से आप हमारे प्रीवियस वीडियो पे जाके उसको आप देख सकते हैं। बड़े आसानी से इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर। ओके, इसके बाद का जो हमारा टॉपिक था वो था स्टॉक आइटम, यानी कि आइटम क्या है। तो आइटम वो प्रोडक्ट होता है, वो गुड्स होता है जिसको हम मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर अपने बिजनेस में डील कर रहे हो। डील का मतलब होता है सेल करना या परचेज करना। ओके, जैसे कि अभी हमने माउस एंड कीबोर्ड की बात किया था, तो माउस एंड कीबोर्ड हमारा पे वो गुड्स हो गए, वो आइटम है जिसको हम बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके इन्फॉर्मेशन को हम बहुत ही कैटेगरी एंड ग्रुप में स्टोर करें, ताकि हमारा क्लासिफिकेशन जो है हमें फाइंड आउट करना इजीली हो जाए। बहुत ही आसानी से हम इसको फाइंड आउट कर सके, एंट्री कर सके और उसको आइडेंटिफाई कर सके। ओके, तो यहाँ तक हमारा लास्ट क्लास का डिस्कशन चला है और आज के इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, माउस एंड कीबोर्ड का अब हम डील करने वाले हैं। तो आइए हम उनको कुछ एक्सरसाइज से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ 6 एक्सरसाइज रखे हुए हैं। इन 6 एक्सरसाइज को हम अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करेंगे और इन्वेंट्री को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है, 15 पीस डेल माउस परचेज फ्रॉम होम कंप्यूटर RS 200 पर पीस विद कैश। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि डेल का माउस हमने 15 पीस खरीदा है। कहाँ से खरीदा है, तो ओम कंप्यूटर से खरीदा है और हर एक माउस का प्राइस कितना है, तो 200 रुपये पर पीस के हिसाब से हमने परचेज किया। और ये जो हमारा सारा का सारा ट्रांजेक्शन हुआ है वो कैसे हुआ है, तो कैश में हुआ है। ओके,
और हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 10 पीस HP माउस परचेज फ्रॉम ओम कंप्यूटर RS 160 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे कैश के कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। दैट मीन्स क्या है, तो ये ओम कंप्यूटर से हमने क्रेडिट बेस पे खरीदा है, यानी कि उधार खरीदा है। तो इनको और बेहतर समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि टैली प्राइम को हम ऑन करते हैं और साथ के साथ इन सबको एक साथ एंट्री भी करते चलेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझते चलते हैं। तो चलते हैं हम अपने टैली प्राइम के ऊपर। तो अब हम अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमारा फर्स्ट कंपनी जो बना हुआ है विशाल कंप्यूटर, वो अभी तक है और इसी के ऊपर अभी तक हमने सारे ट्रांजेक्शन को करते आ रहे हैं। और आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी क्रिएट करना होता है हम क्रिएट के ऊपर चलते हैं। ओके, तो अब हम बात करें कि हमें एंट्री करना है माउस जो हमने खरीदा है 15 पीस डेल का, उसकी एंट्री करना है। तो एंट्री करने के लिए हम जानते हैं कि हम कहाँ जाना होता है, तो वाउचर में हम सारे एंट्रीज को करते हैं। तो हम वाउचर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट हमारा पेमेंट मोड ओपन हो रहा है। ओके, और जबकि हमें परचेज का एंट्री करना है तो इधर आप देखेंगे तो आपके सारे परचेज, सारे वाउचर के यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं। इनमें से आपको कैटेगरी क्या चूज करना है, तो परचेज वाला कैटेगरी को चूज करना है जिसका शॉर्टकट की F9 भी है। हम यहाँ से परचेज पे क्लिक करते हैं तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको परचेज वाला आइटम दिख रहा है। और हाँ, यहाँ पर देखेंगे सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम, परचेज लेजर, और भी यहाँ पे इसका लुक अगर आप देखेंगे तो इधर आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी, रेट पर एंड अमाउंट, ये सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है। अगर ऐसा लुक आप में नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको इधर आना पड़ेगा चेंज मोड में। ठीक है, चेंज मोड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे जिसमें आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस एंड एज अ वाउचर, ये 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे। अगर आपका इनमें से कोई नीचे वाला 2 ऑप्शन सिलेक्टेड है तो उनमें को हटा के आपको आइटम इनवॉइस पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, और बस यहाँ से इसको ओके कर देना है। तो इस तरह का आपका लुक मिल जाएगा जिसमें कि क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, ये सब कुछ आइटम नेम वगैरह सब कुछ सारा का सारा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम एंट्री करने वाले हैं। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमसे यह क्या मांग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मांग रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। दैट मीन्स कि जो हमने माउस परचेज किया या कीबोर्ड परचेज किया, वट एवर जो भी हम आइटम परचेज करते हैं, तो उस दुकानदार का हमें एक बिल मिलता है। उस बिल पे एक नंबर होता है जिसको हम इनवॉइस नंबर बोलते हैं। ओके, फिलहाल हमारे पास तो कोई बिल है नहीं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ डमी डेटा भर देते हैं। सपोज 1 2 3 4 5 हमने डेटा भर दिया है और वो बिल का डेट क्या है, तो उस बिल का डेट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के बाद हमसे पूछ रहा है पार्टी नेम। पार्टी नेम क्या हो सकता है, तो जो हमने माउस डेल का माउस 15 पीस परचेज किया वो ओम कंप्यूटर से परचेज किया, लेकिन हमने कैश परचेज किया, इसलिए हमें पार्टी नेम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट कैश ने दे के हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमने कैश सेलेक्ट किया तो कैश का डिटेल हमसे यहाँ से मांग रहा है, बस इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, बस हमने इसको एक्सेप्ट करते चला गया। ओके, अब हमसे अगला ऑप्शन क्या पूछ रहा है, तो अगला बारे में पूछ रहा है परचेज लेजर। तो परचेज लेजर के हमारे पास 2 कैटेगरी बने हुए हैं, एक परचेज अकाउंट और एक परचेज रिटर्न। तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, परचेज करना है, क्योंकि अभी हम परचेज कर रहे हैं। ओके, इसके बाद हमसे पूछ रहा है आइटम नेम। जो भी हमने आइटम परचेज किया है उसका नेम क्या है, तो वो आइटम नेम आपके अकाउंट में, आपके टैली सॉफ्टवेयर के अंदर बना होना चाहिए। अगर नहीं बना है तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एम लिखा तो एम लिखते हैं, यहाँ पे एक माउस आ चुका है। लेकिन इसके अलावा और भी अगर आइटम आपको ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करोगे, तो जस्ट इसी के ऊपर आपको क्रिएट एक बटन दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करके चले जा सकते हैं आइटम क्रिएशन वाले विंडो पे। अब कैसे करेंगे, तो अभी हम इसके आगे वाले एंट्री करेंगे तो वहाँ पे हम समझेंगे। फिलहाल हमने यहाँ माउस को सिलेक्ट किया, माउस सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, क्वांटिटी, कितना पीस हमने परचेज किया, तो 15 पीस परचेज किया है। उसका रेट क्या है, तो पर पीस उसका जो रेट था वो था 200 रुपीज़। ओके, आगे अगर हम टैब करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पीस आ गया, क्योंकि हमने यूनिट क्या दिया हुआ है, पीस दिया हुआ है। ये यूनिट हमने कब सेट किया, तो यूनिट कैसे सेट किया जाता है, जब हम आइटम क्रिएट करते हैं तो उसी टाइम यूनिट बनाया जाता है। आइटम कैसे क्रिएट किया जाता है अगले ट्रांजेक्शन में मैं उसको बताऊँगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर हमने अमाउंट 3000 रुपये का परचेज कर लिया। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ हमारा इनवॉइस में आइटम होता है तो उसका सारा का सारा रिकॉर्ड हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम पहले ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं तो इसलिए हम एक को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे हमारा अमाउंट आ चुका है। ठीक है, नरेशन वाले विंडो पे हम आ चुके हैं। नरेशन हमने लिख दिया माउस परचेस्ड बाय कैश। ठीक है, हमने माउस को कैश परचेज किया है
और इस विंडो को हम करते हैं एक्सेप्ट, वाई फॉर एक्सेप्ट। यहाँ पे हमारा एक लेजर क्रिएट हो चुका है परचेज वाला। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम दूसरे ट्रांजेक्शन की बात करें तो दूसरे ट्रांजेक्शन के लिए हम देखते हैं हम अपना दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है। हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है 10 पीस HP माउस परचेज फ्रॉम ओम कंप्यूटर RS 160 रुपये पर पीस। यहाँ पे कैश की कोई जिक्र नहीं किया जा रहा। यहाँ पे हम जिससे परचेज कर रहे हैं उसका नाम आ रहा है ओम कंप्यूटर। दैट मीन्स कि ये जो HP का माउस हम खरीद रहे हैं उधार खरीद रहे हैं। ओके, 160 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो चलते हैं टेली प्राइम पे, उसको देखते हैं कैसे एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, हमारे सप्लायर का इनवॉइस नंबर हम कुछ डाल देते हैं, 2234 हमने डाल दिया। डेट दे दिया हमने। डेट देने के बाद पार्टी नेम आ रहा है, पार्टी नेम अमर, कैश, ICICI बैंक और सोहन है, जबकि हमारा ओम कंप्यूटर से खरीदा हुआ है। तो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, हमने लिखा ओम कंप्यूटर। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, क्रेडिटर है, तो हमने यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर को चूज कर लेंगे। यहाँ से हमने क्रेडिटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर कर लिया। बाकी हम सबको आगे बढ़ते हैं। ओम कंप्यूटर कहाँ का है, तो सपोज मैं इसका एड्रेस PATNA पटना भर देता हूँ और बिहार इंडिया, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं, जो भी डिटेल मांग रहा है आप डिटेल दे के आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो ओम कंप्यूटर का डिटेल हमने यहाँ पे ले लिया, पटना बिहार आ चुका है। हम चूँकि परचेज कर रहे हैं तो एक तो हमारा परचेज अकाउंट होगा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइटम नेम क्या है, तो अब हमने माउस तो खरीदा है लेकिन HP का माउस खरीदा है, तो हम कुछ HP का माउस हम देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे आइटम क्रिएट करते हैं HP माउस करके। हमने क्रिएट में गए और यहाँ पे आइटम नेम हमें देना है, हमने लिख दिया HP माउस। ओके, और यहाँ पे प्राइमरी आ रहा है, किसके अंदर आना है, तो हमारा आएगा माउस के कैटेगरी के अंदर। तो हमने यहाँ पे माउस दे दिया। इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, तो पीस होनी चाहिए, पीस हो गया। यहाँ पे स्टैटरी डिटेल मांग रहा है, दैट मीन्स कि अगर ये माउस का यूनिट पहले से आपके गोडाउन में अवेलेबल है तो उसका आप डिटेल दे दो कि आपके पास पहले से कितना है। अगर नहीं है तो आप आगे बढ़ो, 0 ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हमने माउस कितना पीस परचेज किया है, तो 10 पीस परचेज किया है। रेट हमारा कितने का लगा है, तो 160 रुपीज़ का रेट लगा है। ओके, और यहाँ पे 1600 रुपये का हमने माउस परचेज कर लिया। और भी होगा तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़िए। और यहाँ पे हमने 1600 रुपया दे दिया। और ये हमसे पूछ रहा है कि जो हम खरीद रहे हैं क्या हमारा न्यू रेफरेंस होगा। बिल्कुल, हम यहाँ पे न्यू रेफरेंस देंगे और हमारा यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया HP माउस परचेज ऑन क्रेडिट बेस पे हमने इसको उधार माल खरीदा है 1600 रुपये का। मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अगर हम देखें कि क्या हमारा ये सब एंट्री हो भी रहा है तो हम थोड़ा सा बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा स्टॉक समरी में आएंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारे पास माउस है। माउस को हमने एंटर किया तो माउस के अंदर हमें 2 तरह के माउस मिल रहे हैं, एक HP माउस, एक नॉर्मल माउस, जो कि हमारा डेल का माउस था। ओके, जो कि हमने 15 पीस यहाँ पे परचेज किया हुआ है 200 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये का। और यहाँ पे हमने HP माउस जो परचेज किया है 10 पीस परचेज किया है 160 रुपये के हिसाब से 1600 रुपये का। तो यहाँ पे सारा का सारा रिकॉर्ड हमें दिख रहा है। ओके, और अगर हम बात करें कि और हमारा अब नेक्स्ट वाउचर की नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 पीस डेल कीबोर्ड RS 600 रुपीज़ पर पीस एंड 6 पीस प्रोडक्ट कीबोर्ड RS 300 रुपीज़ पर पीस परचेज फ्रॉम BDS कंप्यूटर विद कैश। यहाँ पे BDS कंप्यूटर से कैश परचेज किया जा रहा है 6 पीस डेल का कीबोर्ड एंड 6 पीस प्रोडक्ट का कीबोर्ड, ठीक है। तो चलिए इसका एंट्री हम कैसे करते हैं, तो आते हैं अपने टेली प्राइम पे और यहाँ पे हमने इनवॉइस नंबर दे दिया, सपोज 456 हमने इनवॉइस नंबर दे दिया। और यहाँ पे अब हमें पार्टी नेम क्या देना, क्योंकि हम कैश खरीद रहे हैं तो हम डायरेक्ट कैश डाल देते हैं, पार्टी नेम देने की कोई ज़रूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं, कैश देने के बाद अब हम यहाँ पे परचेज अकाउंट डाल दिए। अब हमने क्या लिखा, डेल का कीबोर्ड। तो डेल का कीबोर्ड का यूनिट तो बनाना पड़ेगा, है ना। आइटम जब तक बनेगा नहीं तब तक एंट्री कैसे होगा, तो हमने क्रिएट में जाना है और यहाँ पे हमने लिख दिया डेल कीबोर्ड, ठीक है। डेल का कीबोर्ड हमने ले लिया और प्राइमरी में हमने क्या दे दिया, कीबोर्ड दे दिया। यूनिट हमने पीस दे दिया और हमारे पास 0 अमाउंट का पहले से अवेलेबल है तो हमने यहाँ से सेव कर लिया। अब डेल का कीबोर्ड हमने कितना पीस परचेज किया है, तो 6 पीस हमने परचेज किया है। कितने रुपए के रेट से, तो रेट हमारा है वो 600 रुपये पर पीस है। ओके, तो 3600 रुपये का डेल का कीबोर्ड हो गया। उसके बाद हमने एक और आइटम क्रिएट करना था प्रोडक्ट का कीबोर्ड। तो हम यहाँ पे क्रिएट में चलते हैं और हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कीबोर्ड लिख लेते हैं।
ठीक है। और इसका हम कैटेगरी ग्रुप में क्या रखेंगे, तो कीबोर्ड ग्रुप के अंदर रखेंगे, पीस रखेंगे और हमारे पास 0 पीस अवेलेबल है। ओके, प्रोडक्ट का कीबोर्ड भी हमने 6 पीस ही परचेज किया हुआ है। कितने रुपए के हिसाब से परचेज किया, तो 300 रुपये पर पीस के हिसाब से किया खरीदा है। तो 1800 रुपये का हमारा प्रोडक्ट का कीबोर्ड और 3600 रुपये का हमारा डेल का कीबोर्ड, और टोटल अमाउंट का जो हमारा बिल बनेगा वो 5400 रुपये का बिल बना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, और भी आइटम होगा तो आप ऐड करें, अदरवाइज आगे बढ़े। यहाँ पे हमारा टोटल यूनिट 12 पीस हो गया है। अब नरेशन की बात आ रही है, तो नरेशन हमने यहाँ पे लिखा कि कीबोर्ड, मैंने लिखा कीबोर्ड परचेस्ड बाय कैश। हमने जो भी कीबोर्ड परचेज किया सभी कैश परचेज किया है, यस। तो यहाँ पे हमारा एक और ट्रांजैक्शन एंट्री हो चुका है कीबोर्ड में, जिसमें दोनों कैटेगरी के हमने बनाए हैं। ओके, अगर इसका भी स्टॉक देखें तो हम चलते हैं थोड़ा सा बैक और स्टॉक समरी में आके यहाँ पे देखेंगे कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड हमारे पास टोटल 12 पीस है एंड माउस हमारे पास टोटल 25 पीस है। अगर कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में हमारे पास डेल की कीबोर्ड 6 पीस है और प्रोडक्ट की कीबोर्ड 6 पीस है। इस तरह से हम सारा का सारा डिटेल भी देख सकते हैं। ओके, अब हम थोड़ा अगले ट्रांजैक्शन की बात करें तो अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो अगला ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नंबर 5 पीस डेल माउस सोल्ड टू अमित। ठीक है, हमने अमित को 250 रुपये पर पीस के हिसाब से डेल का माउस 5 पीस हमने बेच दिया। ठीक है, अब परचेज कितना में किए थे, डेल का माउस हमने 200 रुपये में खरीदा था, 250 रुपये में बेच रहे हैं और कैश में बेच रहे हैं, अमित से बेच रहे हैं। ठीक है, और 5 पीस बेच रहे हैं। चलिए इसका हम एंट्री करते हैं। तो आते हैं अपने टेलीप्राइम के अंदर और हम वाउचर में आते हैं, वाउचर को देखते हैं। अब हमने क्या करना है, सेल करना है ना। तो सेल करने के लिए हम F8 बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर हम सेल वाउचर को ऑन करते हैं। ठीक है, अब पार्टी नेम है तो किसको हमने बेचा था, तो अमित को बेचा था, लेकिन हमने कैश बेचा हुआ है ना। तो कैश अकाउंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा और हमने इस कैश वाले को एक्सेप्ट किया। ओके, एंड सोल्ड, सेल करना है तो सेल वाउचर हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो सेल वाउचर हमने सेलेक्ट कर लिया। आइटम क्या है, तो डेल का माउस, तो डेल का माउस के लिए हमने केवल माउस लिखा हुआ है। ओके, कितने पीस हमने सेल किया, तो 5 पीस हमने सेल किया, 250 रुपये पर पीस के हिसाब से हमने सेल किया हुआ है। क्लियर, तो यहाँ पे हमने सारे एंट्री कर लिए। और बस देखिए, नाम कब आता है, जब हम उधार ले रहे हैं या उधार बेच रहे हैं तो हम नाम का एंट्री करते हैं, अदरवाइज कैश हो रहा है तो कैश का ही एंट्री होता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया हो। तब हम नरेशन लिखते हैं, हम नरेशन लिखते हैं डेल माउस सोल्ड बाई कैश। ठीक है, हमने डेल माउस सोल्ड बाई कैश हमने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेल का एंट्री हो चुका है। अब सेकंड एंट्री करने की बात आ रही है, तो सेकंड एंट्री हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगला ट्रांजैक्शन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि 3 पीस HP माउस सोल्ड टू मोहन RS 250। अब यहाँ पे कैश की बात नहीं कर रहा है, यानी कि मोहन को हम उधार बेच रहे हैं 250 रुपये के हिसाब से 3 पीस माउस बेच रहे हैं। ओके, तो इसकी एंट्री कैसे होगी, तो चलिए हम करके देखते हैं। तो आते हैं अपने टेलीप्राइम के ऊपर। यहाँ पे पार्टी नेम पूछ रहा है, तो पार्टी नेम हमारा आ गया मोहन। ओके, मोहन का सारा डिटेल हम दे दिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेल अकाउंट हो गया। अब हमने क्या बेचा है, तो HP का माउस बेचा है। कितना पीस बेचा है, तो 3 पीस हमने सेल किया। कितने के हिसाब से बेचा है, तो 250 रुपये पर पीस के हिसाब से बेचा, 750 रुपये का। ओके ओके, तो अब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करते हैं, न्यू रेफरेंस हो गया हमारा। ओके, और हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। नरेशन की बात करें तो हमने यहाँ पे लिखा HP माउस सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। हमने क्रेडिट पे मोहन को सेल किया हुआ है HP का माउस। ओके, और हमने इसको सेव कर लिया। तो ये हमारा नेक्स्ट एंट्री भी हो चुका है। अगली अगर एंट्री की बात करें तो एंट्री करने से पहले अब हम थोड़ा सा बैक आते हैं और एक बार हम स्टॉक समरी आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमारे पास जो माउस है, माउस की अगर हम डिटेल दिखाएं तो HP माउस 3 पीस बिका हुआ है, तो यहाँ पे 7 पीस आ चुका है। और माउस भी हमारा 5 पीस सेल हो चुका है, तो 15 से अब क्या हो चुका है, 10 पीस हो चुका है। जब भी हम यहाँ पे एंटर किए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 पीस हमारा बिका हुआ है और फिर 5 पीस, 15 पीस में से हमने 5 पीस बेच दिया हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवर्ड में हमारे 15 पीस आए हुए हैं और आउटवर्ड में हमारे पास 5 पीस निकले हुए हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि 15 पीस हम खरीदे थे, 5 पीस बेच दिए हैं और 10 पीस हमारे पास अभी अवेलेबल है हमारे गोडाउन में। ओके, तो इस तरह से हम स्टॉक का डिटेल देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, HP माउस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। HP माउस चूँकि हमने 10 पीस खरीदा था, 3 पीस हमने बेच दिया है। ठीक है, और अभी हमारे पास 7 पीस अवेलेबल है।
अब ये जो हमारे पास 7 पीस माउस बचा हुआ है, अब इस 7 पीस माउस को हम ऐसा करेंगे कि 5 पीस हम रिटर्न करेंगे और 2 पीस का पेमेंट करेंगे। ओके, लेकिन इसके एंट्री जो होगी रिटर्न करने वाली और पेमेंट करने वाली, इसका एंट्री हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम बस इतना रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये छोटा सा क्लास आपको समझ आया होगा, क्योंकि इसमें हमने अभी माल को परचेज एंड सेल करना सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम इसको रिटर्न कर सकते हैं और कैसे हम इसका पेमेंट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की इस क्लास में आपने बहुत सारा एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। अगर इस टाइप के और भी इंटरेस्टेड वीडियोस देखने में अगर आप रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे वीडियोस को शेयर करो, ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, एक अच्छा अकाउंटेंट बन सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।